एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग देखेंगे क्या सर्कुलर मोशन में टर्निंग ऑफ व्हीकल के केस जो देख रहे थे, इससे दो केस हम लोग डिस्कशन किए हैं। दो टाइप का प्रॉब्लम, जब भी आप सर्कुलर टर्निंग लेंगे तो उस केस में वहाँ पे तीन टाइप के केस बनता है। फर्स्ट क्या बनता है, अगर रोड क्या है कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है, कुछ एंगल पे नहीं है, तो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स जो है सेंट्रीपिटल रोल प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से टर्निंग हम ले पाते हैं। ओके, डन है। पहला केस क्या होगा, जब भी रोड कंप्लीटली फ्लैट होगा, कोई एंगल पे नहीं रहेगा, कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो उस केस में व्हीकल को टर्न लेने के लिए सेंटर की तरफ जो फोर्स चाहिए हमको, सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है। ओके, सेकेंड केस पढ़े थे बैंकिंग ऑफ रोड। क्या पढ़े थे? बैंकिंग ऑफ रोड। रोड में थोड़ा सा क्या कि रोड को क्या किया, तो कुछ एंगल पे इंक्लाइन कर दिए थे। क्या कर दिए थे? रोड को कुछ एंगल पे इंक्लाइन किए थे। जिस केस में इंक्लाइन जब किए थे आप, तो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा था, जो सेंट्रीपिटल का रोल प्ले कर रहा था। ओके, डन है। दो केस पढ़ चुके हैं। अब तीसरा केस देख रहे हैं, बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों। ये रियल केस है। जब भी क्या होगा, बैंकिंग हो और फ्रिक्शन दोनों हो, यानी क्या, अगर रोड ऐसा है जहां पे कंप्लीट स्मूथ भी नहीं है, कुछ ना कुछ क्या है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी है, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ इंक्लाइंड भी है, कुछ क्या है, कुछ एंगल पे इंक्लाइंड भी है, मतलब दोनों है, फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग भी है। तब इस केस में जो आप बनाओगे, इस केस में प्रॉब्लम को डिस्कशन करने का दो टाइप आता है। इसमें थर्ड टाइप में दो केस आएगा। कितने केस आएगा? दो केस। एक व्हीकल को जब क्या करेंगे, कम स्पीड रखेंगे तो अलग तरह से फ्रिक्शन एक्ट होगा। एक व्हीकल को क्या करेंगे, बहुत ज्यादा स्पीड करेंगे, तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो यहां पे थ्योरी देखिए लिखे हैं, टर्निंग ऑफ व्हीकल का टॉपिक का ये थर्ड टाइप का प्रॉब्लम है, जिसमें क्या पढ़े हैं, इस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों जब है, दोनों प्रेजेंट है, लिखे फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों है, प्रीवियस दोनों केस का कॉम्बिनेशन है, तो यहां पे क्या होगा, हियर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एफएल लिखे हैं, कैन बी आइदर इनवर्ड या आउटवर्ड। मतलब क्या, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। ये डिपेंड क्या करेगा, कंप्लीटली आपके व्हीकल के स्पीड पे, कार के स्पीड पे, बस के स्पीड पे ये डिपेंड करेगा। अगर बस के स्पीड क्या है, कार के स्पीड स्लो है, तब जो है फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा आउटवर्ड लगेगा, यानी बाहर की तरफ लगेगा। ये कैसे, आपको क्या करना, अगर इसका प्रैक्टिकली देखना है क्या होता है, देखिए फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन के अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। अगर व्हीकल का स्पीड स्लो है, इसका मतलब है बाहर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो कैसे, तो एक रिंग लाओ, वहां से रिंग दिखाते हैं, वहां से रिंग लाओ, एक रिंग लेकर के हम दिखा रहे हैं आपको कंप्लीटली। चाबी का कोई भी रिंग है, कोई भी लाओ, वही लाओ। देखिए कैसे क्या होगा, अगर बाय द वे देखिए, ये तो बहुत बड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, चाबी है। लेकिन अगर जैसे देखिए, अगर स्पीड स्लो होगा तो देखिए इसको नचा रहे हैं तो ये नीचे ही रहेगा। अगर स्पीड बहुत फास्ट करेंगे, मतलब क्या, अगर व्हीकल का स्पीड कम रहता है तो देखिए धीरे धीरे ये नीचे जा रहा है, अगर नीचे चले गया। अगर यही क्या होगा, स्पीड बहुत ज़्यादा कर दें, व्हीकल को स्पीड बहुत ज़्यादा कर, देखिए ये बाहर निकल करके क्या फेंका जाएगा। मतलब अगर स्पीड बहुत ज्यादा करते हैं आप, तो ये बाहर निकलने की टेंडेंसी करता है। जब बाहर निकलना चाहेगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, किधर लगेगा, इनवर्ड। अगर स्लो रहेगा तो नीचे आना चाहेगा, व्हीकल कहां आना चाहेगा, नीचे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आउटवर्ड की तरफ। तो ये आप प्रैक्टिकली घर पे देख सकते हैं। आपको क्या करना है, एक सिंपल सा रिंग लेना है कोई भी, उसको स्लो स्पीड से नचाना है। जब स्लो स्पीड से आप नचाओगे तो क्या होगा, टाइम के साथ साथ रिंग नीचे आएगा। जब नीचे आएगा, कोई चीज नीचे आना चाह रहा है तो मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। अगर कोई ऊपर भागना चाह रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे लगेगा। क्लियर है? ऊपर कब भागेगा पता है, ऊपर कब भागेगा, जब स्पीड बहुत ज्यादा रहेगा। स्पीड बहुत ज्यादा से आप स्पीड से नचाते हैं तो ऊपर जाना चाहता है, जब ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। लेकिन बहुत स्पीड कम है, क्या है, स्पीड कम है तो नीचे आना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, बाहर। इसी वजह से जब स्पीड स्लो है तो फ्रिक्शन क्या लगता है, बाहर, आउटवर्ड लगता है। किधर लगता है, आउटवर्ड। और इसका हम डायग्राम बनाएंगे, आपको कंप्लीट देखना है। देखिए इधर थोड़ा सा वीडियो लेंदी बन गया, चूंकि प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया है, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, कंप्लीट समझ में आ जाएगा इसका डेरिवेशन क्या होता है। देखिए क्या है, लेट अस अज्यूम इस तरह से केस है। बैंकिंग का मतलब होता है, रोड क्या है, रोड ऐसे समतल नहीं है, रोड को थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल के साथ उठा दिए। देखिए ये पहले ऐसे रोड था, समतल था, लेकिन अब क्या किए, थोड़ा सा एंगल पे रोड को उठा दिए। देख रहे हैं कुछ एंगल पे है कि नहीं है ना, कुछ एंगल पे उठा दिए है। अब देखिए यहां पे अगर ये एम मास का क्या है, कोई व्हीकल है, तो mg किधर लगेगा बताइए, mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ। किधर लगेगा, नीचे की तरफ। क्लियर है? यहां तक डन है ना। ये कौन सा, स्लो स्पीड से जा रहे हैं, स्लो स्पीड से जा रहे हैं तो व्हीकल किधर आना चाहेगा, नीचे गिरना चाहेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, बाहर की तरफ। लिख दिया आउटवर्ड, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बोल दीजिए,
फ्रिक्शन यहां पे लगेगा ऊपर की तरफ, यस या नो? ओके डन है। अब देखिए यहां पे एक चीज और आपको कंसीडर करना है, ये एंगल कितना होगा बताइएगा जरा गौर से, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। ये क्लियर है? ये और ये एंगल बराबर होगा कब? करस्पॉन्डिंग एंगल से। क्या? करस्पॉन्डिंग। दो लाइन पैरेलल होता है तो क्या है? दो लाइन पैरेलल होता है, जितना एंगल ये उतना एंगल ये, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर है। एंगल में प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट को एंगल देखने में प्रॉब्लम होता है। आप देखो, याद नहीं करना कंप्लीट, ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ। अब देखो क्या करना है, अब आपको करना है क्या, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा, एफ कौन सा? एफ कोस थीटा। क्या आएगा? एफ कोस थीटा। समझ में आ रहा है? एफ कोस थीटा क्यों आएगा? किसी को प्रॉब्लम है एफ कोस थीटा क्या? एफ कोस थीटा क्यों आया? देखो एफ ऐसे है तो जिसके साथ एंगल बनाता है उधर क्या आता है? कोस थीटा आता है। तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट एफ कोस थीटा हो गया, एक इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एफ साइन। क्लियर है कि नहीं? एफ साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब नॉर्मल जो लगेगा, नॉर्मल जस्ट सर परपेंडिकुलर लगता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो नॉर्मल जब ऐसे लगा, इसको दिखा नहीं पा रहे हैं सही से, एक मिनट रुक जाइए आप, एक मिनट। ऐसे अगर नॉर्मल अगर ऐसे देते हो, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है डायग्राम बनाने में, मॉर्निंग का टाइम है, हाथ भी काम नहीं कर रहा है। देखिए क्या हुआ, ये क्या हुआ, ठंड बहुत ज़्यादा है, ये नॉर्मल ऐसे लग रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर। जब नॉर्मल ऐसे लगेगा, अच्छा ये बताइए ये एंगल कितना होगा? ये आप पढ़ चुके न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, ये थीटा होगा। कितना होगा? ये थीटा। कैसे थीटा होगा? ये अगर थीटा है, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, ये दोनों मिलकर के 90 है, ये दोनों मिलकर 90 है तो ये कितना होगा? थीटा होगा। क्लियर है कि नहीं? ये कई बार पढ़े न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, देखो ये कई बार पढ़ चुके हो आप, ये कई बार पढ़ चुके। ये अगर थीटा है, अगर mg नीचे लग रहा है तो इधर होता है थीटा, तभी तो mg क्या आता है? cos थीटा। ये कैसे बताए थे? अगर आपको देखना है तो ये थीटा है तो ये 90 हुआ, ये 90, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये दोनों मिलकर 90 तो ये कितना होगा? थीटा होगा। कितना होगा? थीटा होगा। क्लियर है? यहां तक एंगल तो आपको आता है, आई होप की। ये थीटा हो गया, ये क्या हो गया? थीटा। अब देखिए ये नॉर्मल का एक कंपोनेंट किधर टूटेगा? इधर ऊपर की तरफ, तो n cos थीटा हो जाएगा, और एक किधर होगा? इसके पैरेलल, सॉरी इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इस वाले n cos थीटा के परपेंडिकुलर, तो n sin थीटा। ओके डन है? ये क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है? देखिए नॉर्मल लग रहा था, नॉर्मल क्या है, कुछ एंगल पे लग रहा था वर्टिकल के साथ, तो उधर क्या हो गया? नॉर्मल n cos थीटा, और इसके साथ के परपेंडिकुलर क्या हो गया? n sin थीटा। अब देखिए सेंटर के टुवर्ड्स जो फोर्स लग रहा है वो यही लग रहा है, सेंटर के टुवर्ड्स, इधर सर्किल जो बनेगा सेंटर के टुवर्ड्स कौन सा फोर्स लग रहा है? ये लग रहा है, ये बाहर लग रहा है। अगर सर्कुलर ट्रैक पे चलना है तो आपको पहले से पता है, अब कुछ नहीं करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स होने के लिए मतलब ये वैल्यू बड़ा होना चाहिए, ये वैल्यू छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्किल पे चलना है तो सर सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, ओवरऑल कुछ ना कुछ सेंटर की तरफ फोर्स रहना चाहिए। तो ये देखिए बाहर लग रहा है आउटवर्ड, सेंटर से अवे, ये लगता है सेंटर के टुवर्ड्स, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होना चाहिए? ये ज्यादा होगा, तभी कुछ ना कुछ रहेगा भी। इसका मतलब है क्या? अब देखो ये डायग्राम मेन था, अब डायग्राम आप समझ गए हैं, आसानी से बना लेंगे, हम बता दिए। अब देखिए क्या है, अब बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दो, दो इक्वेशन लिखेंगे हम, दोनों इक्वेशन देखिए। एक ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला देखो एफ साइन थीटा प्लस एन कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है? इज इक्वल टू mg, इज इक्वल टू, देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होगा? इक्वल होगा, बैलेंस कर रहा होगा। ओके फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये क्या, कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए दूसरा क्या है? m sin थीटा और f cos थीटा दोनों बैलेंस कर, लेकिन बैलेंस यहां नहीं करेंगे क्योंकि हमको सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। इसका मतलब है n sin थीटा जो सेंटर की तरफ लग रहा है सर, ये बड़ा होना चाहिए f cos थीटा से, तो नेट फोर्स किधर होगा? सेंटर की तरफ। कितना? n sin थीटा माइनस f cos थीटा। ओके क्लियर है? क्योंकि ये ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा है, ये कम है। जब दो वेक्टर क्या 180 डिग्री होता है तो ये पहले ही बताया है कि बड़ा वाले में से छोटा आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखो ये क्या होगा? n sin थीटा। देखो गौर से देखोगे आप, सभी में लॉजिक है, किसी चीज को आपको याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। क्या लिखे हैं? n sin थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों हुआ सर? सेंटर की तरफ का ये फोर्स है, तो इसको क्या लिख दिया? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां तक डन है? यहां तक डन है कि नहीं? अच्छा ये माइनस n sin थीटा में से ही क्यों किए? f cos थीटा में से क्यों नहीं किए? सर हम सेंटर की तरफ, हमको फोर्स चाहिए, सर्किल पर चलना है तो सेंटर की तरफ चाहिए, इसी वजह से ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ओके अब देखिए इसको, n sin थीटा माइनस f cos थीटा, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय r। लेकिन याद रखना है ये स्लो स्पीड से जा रहा है तो v क्या होगा? मिनिमम। v क्या होगा? मिनिमम। स्लो स्पीड है तो v क्या होगा? मिनिमम mv स्क्वायर बाय r। अब देखो ये दोनों को क्या कर लो, इसका सेकंड नाम लिख दो, और फर्स्ट ओपन सेकंड कर लो, फर्स्ट ओपन सेकंड। फर्स्ट ओपन सेकंड जैसे ही आप करोगे तो ऊपर आएगा f sin थीटा प्लस n cos थीटा इज इक्वल टू mg। ओके और दूसरा क्या है? n sin थीटा माइनस f cos थीटा
इज इक्वल टू एम वी मिनिमम का स्क्वायर बाय आर। क्लियर है? दोनों को ओपन किए हैं आप, क्या किए हैं, दोनों को क्या किए हैं, डिवाइड किए, दोनों को क्या किए, डिवाइड किए हैं। यानी फर्स्ट ओपन क्या किए, सेकंड, फर्स्ट ओपन क्या किए, फर्स्ट का लेफ्ट साइड ये था और सेकंड का लेफ्ट साइड ये है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, ये नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से देखिए क्या कर सकते हैं आप, ये क्या कर सकते हैं, एम और एम क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। और एक बात आप जानते हैं, यहां से देखो फ्रिक्शन फोर्स जानते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू इंटू एन। यस या नो? लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक के केस में क्या पढ़े थे, म्यू इंटू एन पढ़े थे, तो म्यू इंटू एन, तो जहां जहां फ्रिक्शन है वहां म्यू इंटू एन लिखे, सिंस एफ एल इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। कंप्लीट दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना? ओके, तो आप देखिए यहां पे पुट कर दीजिए म्यू एन, एफ के जगह म्यू एन साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा बाय एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा। ओके, डन है। और ये क्या होगा, जी आर, ये आर ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में भी मिनिमम का स्क्वायर, भी मिनिमम का स्क्वायर। डन है, डन है। अब देखो कुछ नहीं करना है आपको, एन कॉमन लेके कैंसिल, एन सभी में एन कैंसिल कर दो, एन सभी में ऊपर नीचे कैंसिल कर दो। अब क्या होगा, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। क्लियर है, जी आर। अब आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा समझना होगा। क्या आप चाहे तो भी मिनिमम का स्क्वायर, यहां पे आप चाहे तो यहां पे भी आंसर निकाल सकते हैं, भी का वैल्यू निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, लेकिन हम टेन थीटा में मैक्सिमम तरह इसका आंसर जो रहता है, ये जो रहेगा नीट उट में कई बार पूछा है, सेम फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ चुका है, तो ये टेन थीटा के फॉर्म में रहता है। तो आप देखो टेन थीटा बनाने के लिए इसमें ऊपर और नीचे कोस थीटा से डिवाइड कर दो, लेफ्ट साइड क्या करो, ऊपर और नीचे सेम नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। देखिए जैसे मान लिया 1/2 है, तो ऊपर में 1 है तो 1 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे और इसको 2 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए कोस थीटा से डिवाइड कीजिए, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा से जैसे इसके नीचे में आएगा तो ये टेन थीटा बन जाएगा, और ये बन जाएगा, कोस से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोस थीटा से ऊपर भी डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और कोस थीटा बाय कोस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखो साइन थीटा बाय कोस थीटा यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा, म्यू, कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। देखो समझो ऐसे, यहां पे लिखें क्या, डिवाइडिंग बाय कोस थीटा इन लेफ्ट साइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड जो क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड आप इक्वेशन के लेफ्ट साइड क्या कर रहे हैं, कोस थीटा से आप डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर और नीचे दोनों, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा, यहां टेन थीटा हो जाएगा, यहां कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहां करेंगे तो टेन थीटा होगा, यहां करेंगे तो क्या होगा, म्यू बचेगा। ओके, क्लियर है, डन है कि नहीं है, क्लियर? ओके, अब देखिए ये क्या हो गया, जी आर बाय भी मिनिमम का स्क्वायर, नीचे तक दिख रहा है नीचे तक। अब देखिए यहां से डायरेक्ट लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मिनिमम आएगा, भी मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इसको कैसे कर सकते हो आप, ऐसे कैसे करें, एक मिनट मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो टेन थीटा माइनस म्यू होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जी आर से। यस या नो, जी इंटू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और इससे जो मल्टीप्लाई करोगे भी के साथ जो मल्टीप्लाई में आएगा वो डिवाइड में आ जाएगा। थोड़ा सा आपको समझना होगा, ये क्या है, बच्चा वाला बेसिक कैलकुलेशन है, ये समझ में आया, ये समझ में क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्या किए, भी मिनिमम के स्क्वायर के साथ ये आएगा मल्टीप्लाई में, तो जो मल्टीप्लाई में आएगा वो क्या आ गया, डिवाइड में, जो मल्टीप्लाई में आएगा वो क्या आएगा, डिवाइड में। देखो ना, ये दो भी मिनिमम का स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का, ये ऊपर वाला, तो ऊपर जो मल्टीप्लाई में आएगा वो कहां आ जाता है, डिवाइड में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भी मिनिमम का स्क्वायर इतना हो गया, और भी मिनिमम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आरजी के फॉर्म में लिखते हैं, अच्छा लगता है, आरजी टेन थीटा माइनस म्यू बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा, इस फॉर्मेट में याद रखते हैं। क्लियर है? तो ये आया भी मिनिमम, आप इसको चाहे तो याद रख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? डन है, डन है। अब इसका सेकंड केस लेंगे, पहले इसको एक बार देख लीजिए। यहां पे देखो, जिसको ये समझ में आ गया, अगर आप ये समझ जाते हो ये डायग्राम तो इजी है, और नहीं समझे डायग्राम तो प्रॉब्लम है। बार बार इसको वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हो। ओके, अब सेकंड वाला, इसका सेकंड केस देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड केस देख लेते हैं। एक मिनट आप लोग पेशेंस कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड केस बहुत आसान है। सेकंड केस क्या है, बस इसी में चेंज करेंगे और व्हीकल का स्पीड यहां पे फास्ट कर देंगे। यहां भी मिनिमम निकला तो वहां भी क्या निकलेगा, मैक्सिमम निकलेगा। क्या निकलेगा,
यहाँ स्लो किए थे और यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे, व्हीकल को फास्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, व्हीकल को फास्ट। बहुत इजी है। देखिए जो प्रॉब्लम होता है ना, आप पूछ सकते हो आसानी से कमेंट करके, फिर से हम इसका रिप्लाई दे देंगे छोटा सा वीडियो बना करके, जहां पे कोई एंगल उंगल में प्रॉब्लम हो। देखो यहाँ पे सेकंड केस, इसका केस सेकंड क्या ले लेते हैं, इसी में केस सेकंड बना लेते हैं। क्या केस सेकंड बना लेते हैं, व्हेन स्पीड ऑफ व्हीकल इज हाई। क्या लेते हैं, हाई, बहुत ज्यादा हो तब, पहले स्लो था अब हाई था। हाई करेंगे, जब स्पीड ज्यादा करते थे तो किधर निकलना चाहता, तो ऊपर, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। अब क्या लगेगा, इनवर्ड। अब फ्रिक्शन एक्ट टुवर्ड्स इनवर्ड, किधर लगेगा बताइए, इनवर्ड लगेगा, इनवर्ड्स। अब देखो डायग्राम भी चेंज करना होगा, क्योंकि फ्रिक्शन नीचे लगेगा, अभी फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था। देखो ये अगर उसमें प्रॉब्लम हुआ है तो यहां पे आप क्या करो, इसको करेक्ट कर लो, देख लो, समझ लो आप, देखो समझना। अब जो टोटली केस क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। क्या होगा सर, सिनारियो डिफरेंट क्यों हुआ, देखो फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा इसका डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हमको इतना ही तो करना है, इसमें सिर्फ डायग्राम तो चाहिए हमको। देखना आप ध्यान से देखना, ये एम मास का कोई भी व्हीकल है, एम मास का, ओके डन है, डन है, क्लियर है। अब देखो ये अगर थीटा है, अच्छा ये क्या कौन सा केस है, हाई स्पीड का है। हाई स्पीड का मतलब बाहर जाना चाहेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। सबसे पहले फ्रिक्शन दिखाओ आप, सबसे पहले आप फ्रिक्शन दिखाओ, कुछ नहीं दिखाना है, कुछ नहीं करना है सर, फ्रिक्शन दिखाना है। फ्रिक्शन पीछे लगा, क्यों लगा, आगे जाना जा रहा है इसलिए फ्रिक्शन इनवर्ड लगा। अब देखो mg किधर लगेगा बताओ आप, mg नीचे लगेगा जस्ट। उसके बाद mg यहां लग रहा है, तो इसके साथ ये वाला एंगल जो होता है दोस्त, आपको पता होगा, ये वाला एंगल जो होता है, ये एंगल जो होता है दोस्त, थीटा होता है। कैसे, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है फिर से एक बार, ये थीटा है, ये 90 है। अब ये बताओ, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल में तीनों एंगल का समेशन कितना होता है, तीनों एंगल का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा हुआ तो दोनों मिलकर के 90, तो इसका मतलब ये क्या होगा, थीटा हुआ। ओके, तो mg इधर, mg cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, बोलिए, इधर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। यस या नो, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। सर देखिए अब बताइए तो नॉर्मल किधर लगेगा, तो नॉर्मल जस्ट परपेंडिकुलर होगा, ये नॉर्मल लगेगा, ये नॉर्मल लगेगा। यस या नो, नॉर्मल ये लगा, नॉर्मल ये लगा सर, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट तो अभी भी क्या होगा, एक कंपोनेंट ऊपर लगेगा n cos थीटा। क्यों, ये थीटा है सर, तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट, ये थीटा तो ये भी थीटा, n cos थीटा, और इधर क्या लग जाएगा, n sin थीटा। यस या नो, बिल्कुल समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो बिल्कुल क्लियर हो गया। n का एक कंपोनेंट ऊपर एंगल जिधर बना रहा है उसके साथ n cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर n sin थीटा। यहां तक डन है। अब हो गया, अब कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर में देखिए कितना फोर्स लगा, n cos थीटा, और नीचे में लग रहा है mg। लेकिन फ्रिक्शन का सर क्या करेंगे, फ्रिक्शन को क्या करेंगे सर, ये फ्रिक्शन तो लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो इसके साथ एंगल कितना होगा सर, ये अगर थीटा है तो ये कितना मानोगे आप बताओ, ब्लू पेन, ये ब्लू मार्कर से देखो, एक मिनट दिखाते। अगर ये थीटा है तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से बताओ, अगर ये थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। यस या नो, तो ये बताइए, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये थीटा होगा। जब ये थीटा होगा दोस्त, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, f cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर नीचे क्या हो जाएगा, f sin थीटा। यस या नो, यस या नो, f का एक कंपोनेंट उधर है, जिसके साथ एंगल है उधर cos हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर sin हो जाएगा। यस या नो। अब देखिए ऊपर लग रहा है n cos थीटा, नीचे लग रहा है f sin थीटा प्लस mg। अब दोनों को बैलेंस कर देंगे ना, क्योंकि ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ओके, तो अब देखो दोनों को बैलेंस कर दो, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, यहां देखते रहेंगे आप। n cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा f sin थीटा प्लस mg। यस या नो, यस या नो, ऊपर वाला n cos थीटा, नीचे वाला दोनों फोर्स का समेशन के बराबर होगा। क्लियर है। तो इसको देखो ऐसे करेंगे, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे। n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। ओके, अब सेकेंड वाला देखिए, सेंटर की तरफ कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, मेन यही है, आपको याद रखना है, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है। तो सेंटर की तरफ सर एक ही फोर्स f cos थीटा यहां पे लग रहा है, एक n sin थीटा भी लग रहा है, एक f cos थीटा, एक n sin थीटा, दोनों लग रहा है सेंटर की तरफ। देखिए दोनों लग रहा है सेंटर की तरफ, तो दोनों का समेशन, लेकिन इधर तो कोई फोर्स नहीं है, तो सेंटर की तरफ दोनों का समेशन किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल के बराबर होगा। तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, देखिए n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू fc। यस या नो, क्लियर है। ओके, अब देखिए फिर इसको करेंगे, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर
वी स्क्वायर। अच्छा यहाँ मिनिमम लिखेंगे या मैक्सिमम बताइए तो, चूंकि स्पीड ऑफ व्हीकल का हाई है तो मैक्सिमम लिखना होगा। क्या लिखना पड़ेगा? मैक्सिमम। इससे पहले मिनिमम निकाले थे, अब मैक्सिमम, मैक्स बाय आर। यस या नो? यस या नो? अब देखिए क्या हो, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को क्या करो, डिवाइड कर दो। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट बाय सेकंड कर देते हैं, फर्स्ट बाय सेकंड कर देते हैं। लेकिन फर्स्ट बाय सेकंड अगर आप करते हो तो थोड़ा सा क्या होता है, क्या कुछ प्रॉब्लम होगा? क्या कुछ प्रॉब्लम होगा? क्या हो सकता है? सेकंड बाय फर्स्ट कर दो, सेकंड बाय फर्स्ट कर दो, क्योंकि टेन थीटा के फॉर्मेट में हमको लाना है। हाँ, फर्स्ट सेकंड बाय फर्स्ट कर दो, सेकंड बाय फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट कर देते हैं। कुछ नहीं, फर्क कुछ नहीं पड़ता, बस हमको कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो सेकंड बाय फर्स्ट करेंगे तो सेकंड क्या है, एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एम वी मैक्स का स्क्वायर बाय आर। और इसके नीचे में क्या होगा, लेफ्ट साइड, फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट साइड कितना है, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, और लेफ्ट साइड में क्या था, लेफ्ट साइड में इसका क्या है, एम जी। यस या नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? सेकेंड इक्वेशन ये था, इसका लेफ्ट साइड का लिए, इसका लेफ्ट साइड का लिए प्लस में था, ये लेफ्ट साइड का लिए, लेफ्ट साइड का लिए, और लेफ्ट साइड का लिए इसका राइट साइड का लिए, उसके इसके लेफ्ट साइड में इसके लेफ्ट साइड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखिए डिवाइड कर रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, क्लियर है? अब एम से हम क्या करेंगे, आप कैंसिल कर देंगे। ओके, डन है, डन है। अब देखिए क्या करते हैं, फ्रिक्शन का वैल्यू, अभी भी यहाँ फ्रिक्शन का वैल्यू एफ एल का वैल्यू होता है म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शन जहां जहां है वहां पे क्या, म्यू इंटू एन लिखिए, म्यू इंटू एन लिखिए, साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन कॉस थीटा बाय एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वी मैक्सिमम का स्क्वायर बाय आर जी। यस या नो? यस या नो? क्लियर है? डन है, डन है। अब देखेंगे क्या करेंगे, एन सभी में है, एन कैंसिल कर दो, एन सभी में है, ऊपर नीचे कैंसिल कर दो। अब बचा क्या, साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा। अब कैंसिल करने के बाद डायरेक्ट हम बोलते हैं, आप एक स्टेप आगे समझो, क्योंकि पिछले बार कर चुके हैं, कोस थीटा से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। क्या करेंगे, कोस थीटा से ऊपर वाले भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में कोस थीटा से डिवाइड कर दो। तो साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा, सॉरी, तो डायरेक्ट लिखते हैं, कोस थीटा जैसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा। इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ म्यू। यस या नो? बचेगा कि नहीं? कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो म्यू बचेगा। ओके, और यहां पे कोस थीटा डिवाइड करेंगे तो कोस का सिंगल है तो यहां 1 हो जाएगा, यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां करेंगे तो म्यू टेन थीटा। यस या नो? क्लियर है? वी मैक्स का स्क्वायर बाय आर जी। अब देखिए डायरेक्ट निकल जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। अब भी मैक्सिमम आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है दोस्त, कुछ नहीं करना है, आरजी से मल्टीप्लाई कर दिए, आरजी इंटू टेन थीटा या म्यू प्लस टेन थीटा लिखते हैं, अच्छा लगता है, इसी फॉर्मेट में लगता है, म्यू प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। यस या नो? ये किसके बराबर होगा, भी मैक्सिमम के स्क्वायर, भी मैक्सिमम के स्क्वायर। क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्या कर दिए, ये सभी को मल्टीप्लाई कर दिए इसके साथ। ठीक है, क्लियर है? ये सभी कंप्लीट जितना है सभी को आरजी से मल्टीप्लाई कर दिए तो भी मैक्सिमम निकल गया, और यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, एक ही बार में, एक ही स्टेप में। यस या नो? भी मैक्सिमम का वैल्यू बोलिए, भी मैक्सिमम इज इक्वल टू, थोड़ा सा टाइम लगा है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया टॉपिक को समझाने में, लेकिन ये बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन किए हैं। जहां पे जिस स्टेप में आपको प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हैं। ये हुआ भी मैक्सिमम। देखिए याद रखने का भी सिंपल ट्रिक बताएंगे। सर आप बता तो दिए फॉर्मूला, उसमें माइनस था इसमें प्लस था, कैसे याद रखेंगे? तो याद रखने का ट्रिक, याद रखने का ट्रिक यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। देखिए पहले जो पढ़े थे भी मिनिमम, ये कब होगा, जब व्हीकल का स्पीड स्लो होगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। यस या नो? चूंकि व्हीकल नीचे आना चाहेगा तो लगेगा ऊपर, इतना ही याद रखना है। सेकंड वाला स्पीड, तो इसमें मिनिमम का कैसे निकालेंगे? सर क्या करेंगे मिनिमम के लिए, तो कहेंगे क्या, इससे पहले जितना पढ़े हैं सभी में आरजी आ रहा था, सभी में क्या आ रहा था, फ्रिक्शन में भी आरजी आ रहा था, फ्रिक्शन में म्यू आरजी आया था, वेलोसिटी का क्या, मैक्सिमम सेफ स्पीड का, सेफ स्पीड जो है मैक्सिमम होना चाहिए, क्या म्यू आरजी आया था फ्रिक्शन के केस में। लेकिन बैंकिंग ऑफ रोड के केस में देखें तो आरजी टेन थीटा आया था, वहां एंगल था तो टेन थीटा आया था। लेकिन सर यहां पे जो बैंकिंग प्लस फ्रिक्शन दोनों है तो यहां क्या करना, मिनिमम लिखे हैं तो सर ऊपर में मिनिमम होना चाहिए। ऊपर में मिनिमम कब होगा, ऊपर में मिनिमम कब होगा, जब आप टेन थीटा म्यू माइनस टेन थीटा, इसका कौन सा क्या है, कितना आया था आंसर, एक मिनट, इसका कितना आया था, म्यू माइनस टेन थीटा माइनस म्यू बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा, म्यू टेन थीटा, ये आया था। आई थिंक यही आया था, यही सेम आया था, कोई दिक्कत नहीं है इसी, हाँ यही आया था, सेम आया था, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है, सब सेम आया था, ये आया था। अब देखिए क्या हो, ये मिनिमम का था, ये क्या था मिनिमम का, और मैक्सिमम का क्या होगा, मैक्सिमम का करेंगे आप तो देखिए आर जी सेम आ रहा है, और टेन थीटा
प्लस म्यू आएगा, क्या होगा प्लस म्यू, और यहां पे क्या होगा माइनस होगा। क्यों हो रहा है सर माइनस, ये माइनस क्यों कर रहे हैं सर? तो देखिए अगर इसको मिनिमम करना है तो ऊपर में वैल्यू कम होना चाहिए, ऊपर में वैल्यू कम आएगा तो मतलब माइनस देना चाहिए, और मिनिमम लाना है तो नीचे में ज्यादा होगा, तभी ज्यादा बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा छोटा आ जाएगा। तो अगर मिनिमम के लिए ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, ये याद रखना, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस। मिनिमम के लिए ऊपर में माइनस क्यों कर रहे हैं सर? ऊपर में वैल्यू को कम करना है तभी तो कम होगा, तो माइनस करेंगे, जब ऊपर में माइनस तो नीचे में प्लस। और मैक्सिमम के लिए सर क्या करना है, मैक्सिमम करना है तो ऊपर में ज्यादा करना है, ऊपर में ज्यादा करने के लिए सर प्लस लेना पड़ेगा, जैसे यहां पे प्लस आया है, और नीचे में क्या करना पड़ेगा, नीचे में सर प्लस कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो नीचे में भी माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऊपर में भी प्लस और नीचे में कम करना है तो नीचे में क्या होगा माइनस करना है। तो ये दोनों आपका आई होप कि हमने समझाने की कोशिश किया, आपको आ भी गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट कर, जिस पोर्शन में आपको प्रॉब्लम होगा, देखिए हम आपके लिए ही हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे बताइए। ओके, थैंक यू।